हेलो बच्चों, आज अपन फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसका अपन क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करेंगे। राजस्थान बोर्ड में अगर अपन देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर का वेटेज है 3 नंबर का। आधा नंबर का आपका बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। 4 ऑब्जेक्टिव होगा, 4 ऑप्शन हो गए, आपको एक को कोई सिलेक्ट करना होगा। आधे नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको एक खाली जगह देगा, उसमें आपको आंसर लिखना होगा। और 2 क्वेश्चन बच्चों एक एक नंबर के आएंगे, जिसमें आपको एक लाइन में आंसर लिखना होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अति लघुरात्मक। कौन से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे। ये बच्चों बस इस चैप्टर से ना तो आपको कोई डेरिवेशन पढ़नी है, ना आपको कोई न्यूमेरिकल पढ़ना है, आने के चांस है ही नहीं बच्चों। इस चैप्टर से आपको क्या पूछ सकता है, या तो कोई परिभाषा पूछेगा, या कोई संबंध पूछेगा, इसमें और इसमें क्या संबंध होता है, या कोई फॉर्मूला पूछेगा, कोई आपको सूत्र पूछेगा, या किसी का मात्रक पूछेगा, या फिर किसी की विमा पूछेगा, या फिर एग्जाम्पल पूछेगा। लो चुंबकीय कौन सा होता है, अनुचुंबकीय कौन सा होता है, प्रतिचुंबकीय कौन सा होता है। ये चैप्टर आप मात्र 1 या 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो आज अपन इसका बच्चों रिविजन स्टार्ट करते हैं। पहला इसका टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, दंड चुंबक के गुणधर्म। किसके गुणधर्म बच्चों, दंड चुंबक की जगह कभी कभी आपको बच्चों ऐसा भी मिल सकता है छड़ चुंबक। दंड चुंबक की जगह और क्या मिल सकता है बच्चों, आपको छड़ चुंबक भी मिल सकता है। छड़ चुंबक के गुणधर्म, पहला गुणधर्म होता है बच्चों आकर्षण का गुणधर्म। पहले अपन इसको समझते हैं, फिर आपको मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों आराम से देखना। छड़ चुंबक के अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, गुणधर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, छड़ चुंबक। ये मान लीजिए मेरे पास एक छड़ चुंबक है। कैसी चुंबक है बच्चों, अपने पास एक छड़ चुंबक है। मान लीजिए ये अपनी एक छड़ चुंबक हो गई। इसका किसी भी चुंबक का ये वाला सिरा आपका उत्तरी ध्रुव, और मान लीजिए ये वाला सिरा कौन सा ध्रुव कहलाता है बच्चों, दक्षिणी ध्रुव। छड़ चुंबक क्या करते हैं बच्चों, चुंबकीय पदार्थों को, कौन से पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों में सर इसका एग्जाम्पल बता दो। जैसे फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इस्पात हो गया, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और छड़ चुंबक में एक गुणधर्म होता है कि वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है बच्चों, आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों, अपनी ओर आकर्षित है। इन तुम क्या लिखोगे सर, कि कोई भी छड़ चुंबक है ना सर, चुंबकीय पदार्थों, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इस्पात हो गया, इनको अपनी ओर क्या करता है बच्चों, आकर्षित करता होता है। और ये आकर्षण का गुण किसमें पाया जाता है, छड़ चुंबक में पाया जाता है। बच्चों ये आकर्षण का गुणधर्म इस छड़ चुंबक के सिरों पर ज़्यादा होता है। यहाँ पर बच्चों है ना, आकर्षण का गुणधर्म बहुत ज़्यादा होता है, और चुंबक के मध्य में आकर्षण का गुणधर्म बच्चों क्या होता है, कम होता है। कोई आपको पूछेगा क्या छड़ चुंबक का प्रत्येक भाग समान रूप से आकर्षित करता है क्या, तुम बोलोगे नहीं। तुम बोलोगे, क्या बोलोगे, कि सर इसके सिरों पर तो चुंबकत्व का गुण ज़्यादा पाया जाता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ज़्यादा पाया जाता है, और इसके मध्य में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुणधर्म क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। यानी यहाँ अगर आप एक फेरस के ढेर में चुंबक को रख दोगे ना, तो इसके सिरों पर फेरस के ज़्यादा टुकड़े चिपकेंगे, बीच में फेरस के क्या चिपकेंगे बच्चों, आपके कम टुकड़े चिपकेंगे। यानी चुंबकत्व का गुण कहाँ पर ज़्यादा होता है, सिरों पर ज़्यादा होता है, और इसके बीच में चुंबकत्व का गुण क्या होता है बच्चों, कम होता है। आपको ये पता होना चाहिए। और पूछेगा सर एकदम सिरे पर होता है, नहीं बच्चों, सिरे के थोड़ा सा अंदर यहाँ एक बिंदु होता है, सिरे पे नहीं होता बच्चों, सिरे के थोड़ा सा अंदर, यहाँ भी सिरे के थोड़ा सा अंदर। ये देखो दोनों सिरों पर, यहाँ भी सिरे एकदम सिरे पे नहीं होगा, सिरे के जस्ट अंदर, यहाँ पे सिरे के जस्ट अंदर 2 बिंदु होते हैं बच्चों। इन इन दोनों बिंदुओं पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जितना चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता इस पॉइंट की होती है, उतनी की उतनी इस पॉइंट की होती है। इन तुम कहोगे सर दोनों ध्रुवों की, चाहे एन ध्रुव हो चाहे एस ध्रुव हो, दोनों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। जितनी प्रबलता से ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, उतनी कौन करता है बच्चों, एस करता है। तो वापिस सुनना,
चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुणधर्म ध्रुवों पे ज़्यादा होता है, बीच में कम होता है। क्या सर, कहाँ ध्रुवों पे, सॉरी, ध्रुवों पे ज़्यादा होता है, एन ध्रुव और एस ध्रुव पे क्या होता है ज़्यादा, और बीच में क्या होता है कम। यानी ये सिरों पर, कहाँ पे बच्चों, सिरों पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, आपका सर्वाधिक होता है, और बीच में चुंबकत्व का गुण क्या होता है बच्चों, कम होता है। और सिरे पर भी तुम एकदम सिरे पे नहीं होगा, सिरे से थोड़ा सा अंदर एक बिंदु होगा, वहाँ चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक होगा, और इन्हीं बिंदुओं को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। वापिस से एक बार मैं पूरा आपको रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपकी कहीं पर गलती ना हो। तो देखो बच्चों, वापिस देखना, कोई भी चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो मैं बोलूँगा चुंबकीय पदार्थ होते हैं फेरस, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इस्पात हो गया। कैसे सर, यहाँ पर सिरों पर चुंबकीय पदार्थों को है ना आकर्षण करने का गुणधर्म ज़्यादा पाया जाता है, और बीच में चुंबकीय पदार्थों को, यहाँ पर बीच में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुणधर्म, यहाँ बीच में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुणधर्म है ना कम पाया जाता है, और सिरों पर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुणधर्म क्या पाया जाता है, ज़्यादा। एकदम सिरे पे नहीं, सिरे से थोड़ा सा अंदर पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आपको चुंबकीय पदार्थ है ना ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय ध्रुव। किसी भी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, और दोनों ध्रुव कहाँ होते हैं, सिरे पे होते हैं, सिरे से थोड़ा सा अंदर होते हैं, होते सिरे पर हैं, थोड़ा सा अंदर होते हैं। और यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, और बीच में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुणधर्म क्या पाया जाता है बच्चों, आपका कम पाया जाता है। तो अच्छे से एक बार देख लेना बच्चों, क्या लिखा है एक बार पढ़ो बच्चों, कि दंड चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकल आदि को अपनी ओर क्या कर सकता है बच्चों, आकर्षित करना है। यह आकर्षण दंड चुंबक के सिरों पर सबसे अधिक होता है बच्चों। आकर्षण सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सिरों पर, और मध्य में क्या होता है, सबसे कम। चुंबक के दोनों सिरों पर स्थित वे बिंदु, वो जो कि बिंदु सिरे के थोड़ा सा अंदर होते हैं, सिरों पर स्थित वे बिंदु जहाँ चुंबकत्व का गुण सबसे अधिकतम होता है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबक के क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब बच्चों, अपन चुंबक की सहायता से अपन दिशा का निर्देशन कर सकते हैं, दिशा का पता लगा सकते हैं। अपन कहीं मान लीजिए जंगल में खो गए और अपन को दिशा का पता करना है, तो अपन क्षण चुंबक की मदद से दिशा का पता कर सकते हैं। जब किसी भी दंड चुंबक को अपन स्वतंत्रतापूर्व लटका दे, यानी किसी धागे से बांधकर वो आसानी से स्वतंत्रतापूर्व क्या कर सके, घूम सके, स्वतंत्रतापूर्व लटका दिया जाए, तो उसका एक सिरा हमेशा आपको भौगोलिक उत्तर बताएगा, और एक सिरा हमेशा आपको भौगोलिक क्या बताएगा बच्चों, दक्षिण। यानी क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती हैं। अगर उसको आप स्वतंत्रतापूर्व क्या करते हो बताओ, लटका देते हो। जो उत्तर की ओर आकर ठहरता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की आकर ठहरता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव को एन से और दक्षिणी ध्रुव को किससे अपन बच्चों, एस से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगली चीज बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से सवाल बनेगा आपका, 100% बनेगा। ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, ये बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बच्चों, ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, ये क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, फिर देखना बच्चों। अब बच्चों की अगली हेडिंग क्या है, ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। मान लीजिए बच्चों, अपने पास एक कोई चुंबक है, बड़ी सी चुंबक है, और इस चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं बच्चों, 2 ध्रुव होते हैं। मान लीजिए एक ध्रुव एन हो गया और एक ध्रुव कौन सा हो गया बच्चों, एस हो गया। आप कहोगे सर मैं इस चुंबक को काट दूं अगर बीच में से, तो क्या एन और एस अलग अलग हो जाएंगे, तो मेरा जवाब होगा नहीं बच्चों। कभी भी किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अपन अलग नहीं कर सकते। अगर मैं इसको काट के इसके 2 टुकड़े कर भी दूं, तो ये ध्रुव कौन सा बच्चों, तुम ऐसे मत सोचना कि सर एन और एस अलग अलग हो जाएगा। अब बच्चों, ये वाला सिरा फिर से एस की तरह काम करेगा, और ये वाला सिरा किसकी तरह काम करने लग जाएगा, एन। इन एक चुंबक से 2 चुंबक बन जाएंगे, लेकिन ध्रुव कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते। ध्रुव हमेशा युग्म में पाए जाते हैं बच्चों। चुंबकीय ध्रुवों को अपन पृथक विलगित नहीं कर सकते, विलगित मतलब अलग नहीं कर सकते। चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म में उपस्थित होते हैं। अगर इसको भी मैं काट दूं तो भी मेरे को 2 चुंबक मिलेगी। एन और एस को अपन कभी भी, इस जोड़े को अपन कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा किस में पाए जाते हैं बच्चों, युग्म में पाए जाते हैं। ये सवाल बनता है, चुंबकीय
ध्रुव हमेशा किस में पाए जाते हैं? युग्म में। चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा सदैव किस में रहते हैं बच्चों? युग्म में। किसी भी चुंबक के एक चुंबकीय ध्रुव को दूसरे चुंबकीय ध्रुव से क्या नहीं क्या कर सकते हैं? विलगित नहीं कर सकते। यानी विलगित इन अकेले, विलगित मतलब अकेला एन और अकेला एस अस्तित्व में हो ही नहीं सकता। अगला बच्चों देखो, सजातीय ध्रुवों के मध्य तो प्रतिकर्षित होना है, यानी एन और एन आपस में प्रतिकर्षित होंगे, एस और एस प्रतिकर्षित होंगे, एन और एस आपस में क्या होंगे बच्चों? आकर्षित होंगे। विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ध्रुव प्रबलता क्या होती है? समान। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जितनी ताकत चुंबकीय पदार्थ को खींचने की एन की होती है, उतनी की उतनी ताकत किसकी होती है? एस की। यानी इसकी ध्रुव प्रबलता और एस की ध्रुव प्रबलता, इन दोनों ध्रुवों की प्रबलता यानी सामर्थ्य क्या होता है? समान होता है। किसी भी चुंबक के दोनों, ऐसे नहीं कि एन तगड़ा होगा एस कमजोर, ये नहीं होगा बच्चों। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता क्या होती है बच्चों? समान होती हैं। अगला ये बच्चों इंपॉर्टेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। चुंबक और लोहे में अगर आपको विभेद करना है, पता लगाना है कि कौन सा चुंबक है कौन सा लोहा है, तो प्रतिकर्षण ही इसको अपन अलग कर सकता है। इसका सबसे निश्चित, सबसे प्रामाणिक परीक्षण कौन सा होता है? प्रतिकर्षण होता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। चुंबक और लोहे में आपको विभेद करना है, यानी फर्क करना है, पता लगाना है कौन सा चुंबक है और कौन सा लोहा है, तो प्रतिकर्षण ही इसकी असली पहचान होती है बच्चों चुंबकत्व की। इसका निश्चित परीक्षण अगर अपन को करना है पता लगाने का, तो प्रतिकर्षण के द्वारा अपन पता कर सकते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, आइए अपन समझते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक चुंबक है, ये मान लीजिए अपने पास ये क्या हो गई? चुंबक हो गई। तुम कहोगे सर हाँ चुंबक हो गई। और एक मेरे पास मान लीजिए ये चुंबक नहीं है, मान लीजिए ये मेरे पास एक किसका किसका टुकड़ा है बच्चों? लोहे का टुकड़ा है। ये मान लीजिए फेरस का टुकड़ा हो गया। एक मेरे पास अलग चीज़ मैं बताता हूँ बच्चों, एक मान लीजिए ये मेरे पास एक हो गई, मान लीजिए ये मेरे पास एक चुंबक हो गई। ये तो मेरे को पता है बच्चों, ये तो मेरे मान लीजिए नॉन है, ये तो मेरे को पता है कि चुंबक हैं, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। मैंने एक चुंबक लेके आ गया। एक बंदा मेरे पास दो टुकड़े लेके आया, एक टुकड़ा लेके आया ए और दूसरा टुकड़ा लेके आया बी, और मेरे को बोल रहा है ए और बी में से एक तो चुंबक का टुकड़ा है और एक है ना लोहे का टुकड़ा है। तो मेरे को बता कौन सा चुंबक का टुकड़ा होगा और कौन सा लोहे का टुकड़ा होगा। तो मैंने कहा अभी पता लगाते हैं। मैंने इस फेरस के मान लीजिए इस सिरे को, ये वाला सिरा पहले एन के पास लाया, तो भी ये क्या दिखाता है? आकर्षण दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बच्चों? आकर्षण। मान लीजिए ये सिरा पी हो गया इसका, और ये सिरा मान लीजिए क्यू हो गया। मैंने बच्चों फेरस के एन के पास कौन सा सिरा लेकर आ गया? बी। तो बी अपन को क्या दिखा रहा है? आकर्षण। फिर मैंने बच्चों क्या किया, मैंने इस टुकड़े को घुमा दिया, मान लीजिए पी को ले गया दूर और उल्टा कर दिया। इस बार मैंने क्यू को पास लेके आ गया, पी को अलग कर दिया फिर इसके टुकड़े को। फिर भी क्या दिखा रहा है बच्चों? आकर्षण दिखा रहा है। मैंने कहा यार जब पी को पास लाया तो भी आकर्षण, क्यू को पास लाया तो भी आकर्षण, इसका मतलब ये चुंबक तो नहीं हो सकती। चुंबक अगर मान लीजिए चुंबक होती तो एक बार एक सिरे को आकर्षित और दूसरा सिरा क्या होता बच्चों? प्रतिकर्षित। मैंने मान लीजिए इसका ये वाला सिरा मान लीजिए पी मान लिया, इसको क्या मैंने क्यों मान लिया? जब पी को पास लाया, पी सिरा कौन सा है वास्तव में चुंबक का? कौन सा है? एन। तो मेरे को आकर्षण दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बच्चों? आकर्षण। अब मैंने इस चुंबक को क्या कर दिया बच्चों, एक बार इसका उल्टा करके क्यू सिरा पास में लेके आया। कौन सा सिरा लेके आया बच्चों? ये देखो बच्चों कौन सा सिरा पास में लेके आया, ये इसका क्यू सिरा जो क्या है बच्चों? एस। ये कौन सा? पी। ये कौन सा है? एन। तो इस बार ये आकर्षण नहीं दिखा रही है, क्या दिखा रही है? प्रतिकर्षण। तो एक बार आकर्षण एक बार प्रतिकर्षण। यहाँ पर बताओ दोनों बार क्या है? आकर्षण। आकर्षण चुंबकत्व की पहचान नहीं है बच्चों, चुंबकत्व की पहचान क्या है? प्रतिकर्षण। तो एक बार आकर्षित और एक बार प्रतिकर्षित हो रही है तो वो चुंबक है, और मान लीजिए दोनों बार आकर्षित हो रही है तो वो क्या बताओ? लोहे का टुकड़ा। तो लोहे के टुकड़े और चुंबक में अपन को विभेद करना है, तो उसकी असली पहचान बच्चों क्या होती है? प्रतिकर्षण होती है। अगली, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है बच्चों? जब किसी भी छड़ चुंबक के पास में या संपर्क में या टच में, स्पर्श में किसी चुंबकीय पदार्थ को लेके आते हैं, तो प्रेरण के द्वारा उस पदार्थ के अंदर भी क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? चुंबक तो उत्पन्न हो जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है एक बार अच्छे से समझ लो।
इसका मतलब होता है बच्चों, जैसे ये मेरे पास मान लीजिए एक चुंबक है, क्या है मेरे पास एक चुंबक है, ये मान लीजिए चुंबक का एन सिरा हो गया और ये मान लीजिए चुंबक का कौन सा सिरा हो गया, एस। और मान लीजिए इसके संपर्क में मैं किसी एक मान लीजिए चुंबकीय पदार्थ को लेके आ गया, किसको लेके आ गया, मान लीजिए एक चुंबकीय पदार्थ को इसके संपर्क में रखा, टच में रखा, मान लीजिए किसी चुंबकीय पदार्थ फेरस को लेके आ गया, किसको लेके आ गया, मान लीजिए फेरस को। तो बहुत लंबे समय तक जब भी कोई चुंबकीय पदार्थ किसी छड़ चुंबक के संपर्क में रहेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, चुंबक, वो भी क्या हो जाएगा, तो चुंबकत्व का उसमें भी क्या आ जाएगा, गुणधर्म आ जाएगा और वो भी एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा। अब मान लीजिए ये भी क्या करेगा बच्चों, ये भी धीरे धीरे इसमें भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो जाएगा, गुणधर्म आ जाएगा। मतलब छड़ चुंबक के संपर्क में आने से फेरस के टुकड़े में भी कौन सा गुणधर्म उत्पन्न हो गया बच्चों, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुणधर्म उत्पन्न हो जाएगा, यानी चुंबकत्व का गुणधर्म उत्पन्न हो जाएगा। वास्तव में ये एक अस्थायी प्रक्रिया है बताओ, ऐसी प्रक्रिया है अस्थायी। जब तक छड़ चुंबक संपर्क में रहेगी तब तक इसमें गुणधर्म होगा। छड़ चुंबक अगर इससे हटा दी मैंने, संपर्क से दूर लेके चला गया, तो ये इसका चुंबकत्व का गुण भी क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन जब तक संपर्क में रहेगी तो इसमें भी एक चुंबकत्व का क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, गुणधर्म उत्पन्न हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। अगलो बच्चों, अगली हेडिंग है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय, हर चुंबक मान लीजिए कोई भी चुंबक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों आसानी से समझने के लिए, ग्राफीय रूप से समझने के लिए अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बच्चों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, आपने जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी होगी पहले चैप्टर में, कौन सी क्षेत्र में खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई। कैसी होती हैं बच्चों, काल्पनिक। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसे वक्र में होती हैं, बंद वक्र में होती हैं। याद रखना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक बंद वक्र होती हैं। और इनकी खास बात क्या होती है, इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। कोई आपको पूछ सकता है 1 नंबर की परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे कहते हैं, तो लिख देना, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक मंद वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। पहली प्रॉपर्टी बच्चों, ये हमेशा काल्पनिक और मंद वक्र में होती हैं। कैसे वक्र में होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुले वक्र में होती है, ये हमेशा बंद वक्र में होती हैं। चुंबक के बाहर तो बच्चों इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, जबकि चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ये हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बंद वक्र में होती है, इनके किसी बिंदु पर खींची गई कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये सवाल बनेगा बच्चों तुम्हारे। ये वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, अगर प्रतिच्छेद करेगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होगी और आपकी 2 स्पर्श रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशा बताएगी, 2, जो कि आपके संभव नहीं है। जहां पर ये सघन होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पर ये विरल होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों, दुर्बल। ये याद रखना, ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और आप चुंबकीय ध्रुवों से जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी तो वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, दुर्बल। तो ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होगी और ध्रुवों से दूर कैसी होगी बच्चों, विरल होगी। और आपको ये तो पता है, अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो अपन समांतर रेखाएं बनाएंगे, बीच का गैप भी क्या बनाएंगे, बराबर बनाएंगे, समांतर। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपन क्या बनाते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और कैसे होगी बच्चों, समान दूरी के लिए होगी। इसके अलावा बच्चों वो आपको कभी कभी एक छड़ चुंबक के लिए पूछेगा, छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं बनाओ। तो देखो जो यहाँ से तो बच्चों एन से निकल रही है और वापिस किस में आ रही है, एस में। अंदर कहाँ से कहाँ, एस से एन। और हमेशा कैसे वक्र में होती हैं बच्चों, बंद वक्र में होती हैं। ये आपको डायग्राम पूछा जा सकता है। फिर बच्चों आपको कभी कभी पूछ सकता है प्रणालिका, आपको किस पूछ सकता है, प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाइए। ये देखो मैं अपने प्रणालिका बना दी। ये आपकी मान लीजिए क्या है, इसमें ये आपकी बैटरी हो गई, क्या हो गई बच्चों, ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपकी कुंजी हो गई, क्या हो गई बच्चों, ये आपकी कुंजी के हो गई, ये आपकी बैटरी हो गई। यहाँ से करंट जा रही है, तो आपको पता है करंट जा रही है तो आप राइट हैंड रूल का अगर उपयोग करोगे
तो ये सिरा आपका N होगा, ये सिरा आपका S होगा। तो N से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी और वापस किधर आएगी बच्चों? S में। N से निकलेगी S में, N से निकलेगी S में। ये वाला डायग्राम भी आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना। अब अगली हेडिंग है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले अपन बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। बच्चों कोई भी छड़ चुंबक होती हैं तो उसके बच्चों कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है N और एक होता है बच्चों S। तो छड़ चुंबक ही एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है बच्चों, क्योंकि इसमें कितने कितने होते हैं ध्रुव? 2। अगर किसी के पास 2 चुंबकीय है ना क्या है ध्रुव है तो उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। तो छड़ चुंबक को भी अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। मान लीजिए बच्चों एक धारावाही चालक तार है, एक मान लीजिए धारावाही कुंडली है, धारावाही कुंडली मान लीजिए, जिसमें मान लीजिए आई धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है? मान लीजिए आई धारा बह रही है बच्चों। और आपको पता होना चाहिए अगर आई बह रही है तो इसका इधर वाला सिरा N की तरह काम करेगा और उधर वाला सिरा किसकी तरह काम करेगा बच्चों? S की तरह। तो कोई धारावाही कुंडली भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करती है। धारावाही कुंडली के भी कितने बच्चों होते हैं? ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। तो चाहे आपकी धारावाही कुंडली हो जाए और चाहे आपकी छड़ चुंबक हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? छड़ चुंबक, दोनों के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। इस कारण ये दोनों आपको कोई पूछे किसके एग्जाम्पल हैं तो तुम बोलोगे सर ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। तो सिंपल सा चुंबकीय द्विध्रुव का आपको एग्जाम्पल याद रखना बच्चों। छड़ चुंबक, छड़ चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। इस कारण छड़ चुंबक को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। धारावाही कुंडली, कोई भी धारावाही अगर कुंडली है वो भी एक छड़ चुंबक की तरह ही काम करती है, वो भी एक चुंबक की तरह काम करती हैं। उसका भी एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और एक सिरा कौन सा होता है? दक्षिणी। उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र N से निकलता है और वापस कहाँ पे आता है बच्चों? S में। ये अपन पढ़ चुके हैं चौथे चैप्टर में। N से निकलता है और वापस किस में आता है बच्चों? S में आता है। ये आपकी धारावाही कुंडली भी एक इसकी तरह काम करती है, चुंबकीय द्विध्रुव। तो सबसे पहले आप लिख देना चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल लिख देना। चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल एक तो होती हैं दंड चुंबक या छड़ चुंबक, एक ही चीज होती हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि छड़ चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक आपको लिखना है धारावाही कुंडली। कौन सी कुंडली बच्चों? धारावाही कुंडली भी किसका एग्जाम्पल है? चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल है, चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। फर्स्ट बच्चों अब आपको पूछेगा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। पहली चीज पूछेगा छड़ चुंबक क्या होती हैं, तो तुम बोलोगे छड़ चुंबक सर एक होता है चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो पूछेगा छड़ चुंबक के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालो बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण का। तो अपन अभी निकाल देते हैं बच्चों। ये मान लीजिए मेरे पास एक छड़ चुंबक है। कौन चुंबक है बच्चों? छड़ चुंबक है। अच्छे सुनना बच्चों, ये मान लीजिए मेरे पास एक छड़ चुंबक है। ये इसका मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिण, ये आपका N हो गया, ये आपका S हो गया। N और S के बीच की दूरी को अपन कितनी मान लेते हैं बच्चों? 2L मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं बच्चों? 2L। कितनी मान लेते हैं? 2L। 2L को बोलते हैं बच्चों चुंबक की, ये बताओ चुंबक के दोनों ध्रुव चुंबक के थोड़े से अंदर होते हैं और ध्रुवों के बीच की दूरी 2L होती है। चुंबक खुद की लंबाई और ये ध्रुवों के बीच की लंबाई अलग अलग होती हैं। इस कारण 2L को अपन बोलते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई। कौन सी लंबाई बोलते हैं बच्चों? चुंबक की क्या बोलते हैं? प्रभावी लंबाई। और N और S कितने सिरे हैं बच्चों? 2। N की एक मैं टर्म यूज लूंगा ध्रुव प्रबलता। N को अपन बच्चों जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र में अपन ने पढ़ा था धनावेश और ऋणावेश, तो इस प्रकार इसको N को अपन लेंगे पॉजिटिव चुंबकीय आवेश की तरह लेंगे, प्लस QM लिखेंगे। और S को अपन एक नेगेटिव चुंबकीय आवेश की तरह लेंगे और इसको क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस QM। और QM को बोलते हैं बच्चों चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता। क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। वापिस सुनना बच्चों, ये मेरे पास एक कैसी चुंबक है? छड़ चुंबक है। इसकी ये बच्चों चुंबक की लंबाई नहीं है, चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी है? 2L हो गई। N और S के बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली? 2L मान ली। N की ध्रुव प्रबलता कितनी मान ली बच्चों? प्लस QM। N को अपन
धनात्मक चुंबकीय आवेश मानते हैं, एस को अपन ऋणात्मक चुंबकीय आवेश मानते हैं, इसकी भी ध्रुव प्रबलता QM है, QM को बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, N की ध्रुव प्रबलता को पॉजिटिव लेते हैं और S की ध्रुव प्रबलता क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव लेते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ध्रुव प्रबलता, क्या बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए बच्चों। आई होप यहाँ तक आपको समझ है। और आपको कोई इसका मात्रक पूछे ध्रुव प्रबलता का पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसका आपको अगर कोई मात्रक पूछे तो इसका मात्रक होता है बच्चों एम्पियर इंटू क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। QM को क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव प्रबलता। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा होती है -Q से +Q। यहाँ पर याद रखना बच्चों चुंबकीय आघूर्ण को अपन स्मॉल m से लिखते हैं और इसकी दिशा होती है S से N की ओर। किसकी ओर होती है बताओ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको अपन m वेक्टर से लिखते हैं और इसकी दिशा S से किसकी ओर होती है, N की ओर होती है। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों तो आपको किसी एक ध्रुव की आपको क्या लेनी है, ध्रुव प्रबलता लेनी है और उसको किससे गुणा करना है बताओ, चुंबक की प्रभावी लंबाई से गुणी करनी है बच्चों। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्रुव प्रबलता, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता आपका क्या लेना है, परिमाण लेना है और इसको किससे गुणा करना है, चुंबक की प्रभावी लंबाई से क्या करना है बच्चों, गुणा। इसका मात्रक क्या है बच्चों, एम्पियर इंटू मीटर और लंबाई का मात्रक मीटर, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और इस m को बोलते हैं बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। मात्रक देख लेना, छड़ चुंबक का आपको पूछेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होते हैं, तो लिख देना फॉर्मूला QM इंटू 12, नीचे लिख देना। QM को बोलते हैं क्या बोलते हैं, आपका ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। 12 को क्या बोलते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई बोलते हैं। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होती है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। विमा कितनी हो जाएगी, L2A1 हो जाएगी। तो ये बच्चों सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, ध्रुव प्रबलता प्लस QM माइनस QM, दोनों की ध्रुव प्रबलता को बच्चों है ना परिमाण तो समान होगा, इसका भी QM है इसका भी QM है, लेकिन इसकी अपन ध्रुव प्रबलता पॉजिटिव मानते हैं और इसकी ध्रुव प्रबलता क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। सिंपल सा अपन इसको समझने के लिए, बस केवल आपको समझने के लिए है ना, एन अपना जैसे विद्युत क्षेत्र में धनावेश काम करता है, धनावेश आपका बिहेवियर शो करता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में N ध्रुव आपका क्या करता है, व्यवहार करता है। जैसे धनावेश पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। जैसे ऋणावेश पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, उसी प्रकार एस ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। इस कारण इसको अपन बोल दिया चुंबकीय धनावेश और इसको क्या बोल दिया, चुंबकीय ऋणावेश। इसकी प्रबलता को अपन नेगेटिव ले ली और इसकी अपने ध्रुव प्रबलता क्या ले ली बच्चों, पॉजिटिव ले ली। अब बच्चों धारावाही लूप भी तो तुम कहोगे सर एक क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है बच्चों। क्या सर अगर इसकी अपन को द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे सवाल आता है क्या सर? हाँ आता है। अगर मान लीजिए कोई एक धारावाही लूप है जिसमें I धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है बच्चों, I, और इसमें टोटल फेरों की संख्या कितनी है, N, इसका क्षेत्रफल कितना है, A, और ये मान लीजिए इसकी क्या हो गई बच्चों, आप कहोगे आप है ना राइट हैंड रूल का आप अप्लाई करोगे तो आपको इधर दिखेगा चुंबकीय क्षेत्र, किधर आएगा बच्चों, इधर आएगा। और तुम कहोगे सर क्षेत्रफल सदिश भी तो इस क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो आपका इसका चुंबकीय आघूर्ण भी हमेशा याद रखना क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होता है, सतह के हमेशा क्या होता है, लंबवत, लेकिन इसकी दिशा निकालते हैं राइट हैंड रूल से। अगर आपकी करंट की दिशा में आपकी अंगुलियां दौड़ेगी राइट हैंड का, तो अंगूठा जो आपकी सत्ते के लंबवत जो अंगूठा आएगा वो आपका क्या दिखाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी कुंडली का। और कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है N इंटू आई इंटू ए। N क्या होता है, फेरों की संख्या, I क्या होते हैं, कुंडली में कितनी बह रही है धारा, A क्या होता है, कुंडली का क्षेत्रफल। ये सिंपल सा आपको
आपको जा सकता है। मात्रक यहाँ से पता लगो तो एन का कोई मात्रक होता नहीं है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, इसका मात्रक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। विमा कोई पूछे तो क्या बता दोगे L2A1, मीटर स्क्वायर के L2 और एम्पियर की A1। ये आसानी से आप चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझा सकते हो। अब बच्चों क्या है चुंबकीय क्षेत्र की अपन क्या निकालनी है तीव्रता निकालनी है, आपको दंड चुंबक के अक्ष पर निकालनी है। तो ये मान लीजिए आपकी कोई हो, मैं पहले आपको समझा देता हूँ फिर सीधा फॉर्मूला लिखा देता हूँ। अब बच्चों ये मान लीजिए आपके पास एक पड़ी है दंड चुंबक पड़ी है, क्या पड़ी है बच्चों ये आपके पास हो गई दंड चुंबक। ये इसका मान लीजिए हो गया बच्चों थोड़ा सा अंदर की ओर होता है, एक मिनट बच्चों रुकना ठीक है। सिरे के जस्ट अंदर ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव हो गया बच्चों दो हो गए आपके ध्रुव हो गए, एक आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और एक बताओ कौन सा हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, कौन सा हो गया दक्षिणी। और आपको पता है आपने पढ़ा होगा कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबक की क्या कहलाती है बच्चों अक्ष। ये आ गई चुंबक की क्या हो गई अक्ष हो गई बच्चों, क्या हो गई अक्ष। दोनों ध्रुवों का मिड पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों सेंटर कहलाता है, क्या कहलाता है सेंटर। क्या हो गया बच्चों ओ हो गया। एक बार बच्चों रुकना ठीक है। दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया बच्चों ये सेंटर हो गया ओ हो गया। और ओ से कोई भी डिस्टेंस अपन कितनी मान लेते हैं बच्चों ये डिस्टेंस भी अपन ने एल मान ली, और मिड पॉइंट से उत्तरी ध्रुव की डिस्टेंस भी कितनी मान ली मैंने बच्चों एन मान ली। और अब मान लीजिए बच्चों ओ से, कौन से पॉइंट से बच्चों ओ से, इस पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे बच्चों आर डिस्टेंस पे, और कहाँ पर अक्ष पर, कहाँ पर अक्ष पर। एक मिनट बच्चों रुकना ठीक है। इसको ही तो बोलते हैं अपन अक्ष बोलते हैं, तुम कहोगे हाँ सर बोलते। तो ये आपकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, और उस पॉइंट पी पर अपन को क्या निकालनी है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है एस से एन की ओर, तो इधर आ जाएगा अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा बच्चों एम आ जाएगा। तो आपको पता होगा सिंपल वही फॉर्मूले जो अपन ने कौन से चैप्टर में पढ़े थे बच्चों फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। और यहाँ पर बिंदु पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी दिशा बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होगा, इधर आएगा। और इसको मैं अपन नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ बच्चों अच्छे से देखना। इस यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया बी। तो आपको पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि, और आपको मैंने ये कंडीशन होती है आर की वैल्यू वेरी 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 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों एल। अपन तभी फॉर्मूला लिखते हैं आर का मान एल से क्या होना चाहिए बहुत ज़्यादा। बी की दिशा देखना बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और बी की दिशा अक्ष पे क्या होगी सेम। जैसे आप विद्युत क्षेत्र में लिखते थे फॉर्मूला 2kp/r³, क्या लिखते थे बच्चों 2kp/r³। के की वैल्यू मैं अलग करता हूँ 1/4πε02p/r³। उसी प्रकार अपन चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। जहाँ भी आपको अगर विद्युत क्षेत्र में ε0 दिखे उसकी जगह आप लिख दो 1/μ0। जहाँ भी आपको विद्युत क्षेत्र ई दिखे वहाँ चुंबकीय क्षेत्र आप क्या कर दो बी कर दो। और जहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी दिखे वहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम कर दो, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। तो ε0 ऊपर चला जाएगा μ0/4π×2m क्या हो जाएगा r³। ये कहाँ पे हो गया बच्चों निरक्ष पे अक्ष पे क्या हो गई तीव्रता। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। और याद रखना अक्ष पे तीव्रता की दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होती है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये अपना कौन सा वेक्टर हो गया बी, और यहाँ एम क्या हो जाएगा वेक्टर एम की दिशा और बी की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों सेम हो जाएगी। जो एम की दिशा है वही तो किसकी दिशा हो जाएगी बी की दिशा हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आपका इसका डेरिवेशन नहीं है बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो याद रखना बच्चों ये फॉर्मूला आप कैसे याद करोगे कि सर बी वेक्टर इक्वल टू μ0/4π
2m, जहाँ m की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, bm, 2m अपॉन आर क्यूब, जहाँ r की वैल्यू वेरी 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 ग्रेटर देन क्या मानते हैं अपन, l मान लेते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों क्षण चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तो क्या समझाऊं बच्चों, बहुत आसान है। जैसे ये मान लीजिए अपनी क्या हो गई, एक क्षण चुंबक हो गई, ऐसे मान लीजिए ये अपनी एक क्षण चुंबक हो गई, और क्षण चुंबक का ये सिरा हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव, ये इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया। तो और क्या करूँ सर, और कर ले मिड पॉइंट में बच्चों, वापस देख ले एक बार, मिड पॉइंट हो गया, और ये सेंटर से कौन से निरक्ष पर कितनी डिस्टेंस पर, क्या आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कहाँ से, सेंटर से। यहाँ से एस की डिस्टेंस कितनी मानता हूँ मैं, एल, यहाँ से एन की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ, एल, और एल की वैल्यू, आर की वैल्यू एल के कंपेयर में बहुत 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 क्या है, ज़्यादा। उस निरक्ष पे क्या निकालना मेरे को, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और बच्चों वापिस मेरे को बताओ, इधर किसकी दिशा हो जाएगी, तुम बोलोगे सर एस से एन की ओर होती हैं, आपने बताया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है एस से एन होती हैं, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण आपको पता है, आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र का सेम यहाँ पर दिशा हो जाएगी, उसके जस्ट क्या होगी बच्चों, ओपोजिट में होगी। किस में होगी, ओपोजिट में। और कितनी मान ली मैंने, बी मान ली, दिशा क्या होगी, ओपोजिट। बी का फॉर्मूला सिंपल सा, इस बार क्या साइन आएगा, माइनस, क्योंकि क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ओपोजिट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर, एम के क्या होगी बच्चों, ओपोजिट, एम वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आर क्यूब। ये कहाँ पे आ गई, निरक्ष पे तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। यहाँ पर बी का फॉर्मूला सिंपल सा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब, जहाँ पर आर की वैल्यू अपन एल के कंपेयर में क्या मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं। प्रूफ कुछ नहीं याद रखना आपको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो पहले ये आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद करना है बच्चों। समझ के याद करोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। रुकना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अपन क्या करते हैं, इसको समझते हैं, समझ ले। सर ये मान लीजिए आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान मैंने कितना मान लिया बच्चों, बी मान लिया। कितना मान लिया, मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है अपना बी, इसके अंदर बच्चों एक क्या रखा हुआ है, अपना द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा है बच्चों, इसके अंदर एक द्विध्रुव रखा है। मान लीजिए मैं पूरी क्षण चुंबक नहीं बना रहा हूँ बच्चों, केवल थोड़ा सा पोर्शन बना रहा हूँ इसके। मान लीजिए इसके अंदर अपना क्या रखा है, एक द्विध्रुव, द्विध्रुव का ये सिरा हो गया मान लीजिए एस सिरा, और ये सिरा कौन सा हो गया बच्चों, एन सिरा हो गया। और इसकी बच्चों ध्रुव प्रबलता कितनी मानी जाती है, प्लस क्यू एम, और इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी मानी जाती है, माइनस क्यू एम। और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। एन पे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगाएगा, जबकि एस पर चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी दिशा में लगाएगा बच्चों, विपरीत दिशा में क्या लगाएगा, बल लगाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया F1। तो F1 का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, प्लस, आपको फॉर्मूला है प्लस क्यू एम की इंटू कितना लगेगा, बी लगेगा। इसको मैंने नाम दे दिया, अगर F2 नाम दे दिया, इस पर कितना बल लगेगा, माइनस क्यू एम इंटू कितना लगेगा, बी लगेगा। दोनों बलों का मैग्नीट्यूड समान है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों, ओपोजिट है। तो पहला चीज बच्चों, पहला फॉर्मूला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पे लगने वाला परिणामी बल, कौन सा बल बच्चों, किसी भी द्विध्रुव पे लगने वाला परिणामी बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा कितना लेके चलना बच्चों, 0 लेके चलना। और मान लीजिए अब ये क्या हो गया एस, वो क्या हो गया एन। तो आपको पता है बच्चों, जब एन से एस की ओर होता है तो एस से एन की ओर अपन की तो किसकी दिशा होती है, चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा हमेशा किधर होती है, एस से एन की ओर, स्मॉल है। इसको ये मान लीजिए, एक मिनट रुकना बच्चों,
ये बच्चों ये किसकी दिशा हो गई, अपनी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। और चुंबक एम और बी के बीच का एंगल मैंने कितना मान लिया बच्चों, थीटा। यहाँ पर आपको पता है अपन अपन जैसे अपन विद्युत क्षेत्र में पढ़ा, तो अगर मैं बल आघूर्ण की गणना करूँ तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना आएगा बच्चों, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, चुंबकीय बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बच्चों, एम बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ बच्चों, एम क्रॉस बी। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल चीज़ है, तो ये आप पहले पढ़ चुके हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, पहली चीज आपको कोई पूछे बल कितना लगेगा, परिणामी बल कितना होगा, तो तुम बोलोगे 0। बल आघूर्ण क्या लगेगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में तो बोलेगा तो एम क्रॉस बी। स्केलर फॉर्म में पूछेगा तो सिंपल एम बी साइन थीटा। 3 केस बनते हैं। पहला थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। यहाँ पर बल आघूर्ण कितना होगा, 0। केस नंबर 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, इसको अस्थायी साम्यावस्था बोलते हैं, इसको भी कितनी होती है, 0। केस नंबर 3 जहाँ थीटा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पर टो की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम बी के बराबर हो जाएगा। याद रखना ये जो बल आघूर्ण आया है, जो चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के क्या होता है, लंबवत। यानी टो बच्चों किसके, एम के भी क्या होगा, लंबवत। और टो किसके लंबवत होगा, बी के भी क्या होगा, लंबवत होगा। ये भी याद रखना। कुल बल कितना, 0। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। और छड़ चुंबक की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, जैसे आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर सुनना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा पी डॉट ई, या फिर ऐसे पढ़ा होगा माइनस पी ई कोस थीटा। तो यहाँ पर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला सिंपल सा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण डॉट चुंबकीय क्षेत्र, या फिर माइनस एम बी कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर भी आपको पूछ सकता है कि जब स्थायी साम्यावस्था में कितनी ऊर्जा होगी, तो तुम बोल लोगे कितनी होगी, माइनस एम बी। सेकेंड चीज पूछेगा अस्थायी साम्यावस्था में बताओ द्विध्रुव के पास कितनी ऊर्जा होगी, चुंबकीय ऊर्जा कितनी होगी, तो बोल लोगे प्लस एम बी। और ये केस इंपॉर्टेंट, जब थीटा 90, थीटा किसके बीच का एंगल होता है पता है, थीटा एम और बी के बीच का एंगल होता है। एम होते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा एन से एन की ओर होगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं तो थीटा कितना होगा, 90। और इस टाइम स्थितिज ऊर्जा का मान, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना माना जाता है, 0। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, इंपॉर्टेंट है। जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा को कितनी मानी जाती है बच्चों, 0। और ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब बच्चों ये फॉर्मूला, किसी भी छड़ चुंबक को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में क्या गया कार्य, ये बच्चों क्या होता है, तो मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये अपन समझते हैं। ये मान लीजिए आपका बच्चों क्या हो गया, इस दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी। और अब समझते हैं बच्चों, पहले आपका मान लीजिए ऐसे था आपकी चुंबक, फिर आपकी चुंबक ने आपको घुमा के, आपने मान लीजिए, 1 मिनट बच्चों सही नहीं बना, वापस बनाते हैं। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका एन है, ये आपका एस है। आपने एन एस को मान लीजिए घुमा दिया। पहले ये इसके साथ एंगल बनाता था थीटा 1, फिर ये एंगल बनाता है थीटा 2। थीटा 1 से आपने मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ चुंबक रखी हुई थी, आपने थीटा 1 एंगल पे थी, आपने कितने पर घुमा दी, थीटा 2 पर। तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये कार्य का फॉर्मूला बच्चों आपको आना चाहिए। इस कार्य का फॉर्मूला होता है एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये फॉर्मूला बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं कि किसी भी छड़ चुंबक को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो आप लिख लो, किसी भी छड़ चुंबक को θ1 से θ2 तक घुमाने में जो बाह्य कारक जो कार्य करेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा mb cos θ1 माइनस cos θ2। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। कभी कभी आपको पूछेगा किसी द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था से यानी θ1 बराबर 0 डिग्री से अस्थायी साम्यावस्था तक θ2 इक्वल टू 180 डिग्री तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कोस 0 का मान 1, कोस 180 का मान -1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा 2mb। कभी बोला किसी द्विध्रुव को जीरो ऊर्जा कब होती है 90 डिग्री से अस्थायी साम्यावस्था तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, कोस 180 माइनस यहाँ पर कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों mb। ऐसा फॉर्मूला सिंपल पूछ सकते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों चुंबकत्व के लिए आपका गाउस का नियम। बच्चों चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या कहते हैं, किसी भी बंद परत से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होता है 0। बच्चों आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसे लूप में होती हैं, तुम कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप में होती हैं। और इसके अंदर मैं अगर कोई बंद पृष्ठ एज्यूम कर लूँ तो देखो बंद पृष्ठ के अंदर आप भी कितनी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं 2 रेखाएं आ रही हैं, निकल भी कितनी रेखाएं हैं 2 रेखा निकल रही है। आने वाली रेखाएं बराबर जाने वाली रेखाएं। तो बताओ किसी भी बंद परत से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा कितना होता है 0। और चुंबकीय फ्लक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बंद पृष्ठ है तो B.ds इक्वल टू 0। तो यह आपको अगर सवाल कभी कभी ऐसा सवाल बनता है कि अगर विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता, यानी इसका मतलब अकेला n होता, विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या हो जाता है। तब बच्चों ये n से स्टार्ट होती खत्म कहाँ पे होती अनंत। तब भी किसी बंद परत से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 हो फिर कोई जरूरी नहीं। तो तुम लिखो अगर विलगित आवेश का अस्तित्व होता तो B.ds का मान 0 नहीं होता। विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप में होती हैं, ना तो कहीं से स्टार्ट होती है ना कहीं पर खत्म होती हैं। तो हमेशा कैसे लूप में होती हैं, बंद लूप में होती हैं। विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता नहीं है, इस कारण चुंबकीय फ्लक्स B.ds का मान हमेशा कितना होता है 0। अगर अकेला चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो B.ds का मान 0 नहीं होता। सिंपल सा ये सवाल एक बार पूछ लिया कि एक विलगित चुंबकीय ध्रुव अगर अस्तित्व होता तो बताओ चुंबकत्व गाउस का नियम क्या हो जाता। तो तुम बोल रहे B.ds का मान 0 नहीं होता। तो आज के लिए इतने, अगले क्लास में आपका ये चैप्टर पूरा करा दूंगा। जो आपका हो चुका है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।